हाँ हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं। कल आप लोगों का पेपर है, अंतिम वीडियो आप लोगों के लिए क्लास 10। ठीक है, आप लोगों को कल के पेपर में क्या करना है जनरली उसकी बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में आंसर पैसेज आता है। दोनों में आंसर पैसेज आते हैं और दोनों आंसर पैसेज में आपको करना क्या है उसकी थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। आपको इसको 2 बार पढ़ना है, जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा समय आपके पास नहीं है। 2 बार पढ़कर फिर प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, ये तो हो गए प्रश्न क्रमांक 2 और 3। अब प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं। 3 में आपको क्या करना, 3 में आपको मेक नोट्स लिखना है, टाइटल लिखना है, 1-2 बार पढ़ना, मेक नोट्स डिब्बे में बनाना। ठीक है, मेक नोट्स और टाइटल। ठीक है, और एक टाइटल पूछा जाएगा, कैसे करोगे, इस प्रकार डिब्बे में बनाना और डिब्बे के अंदर हेडिंग लिखना और उसको हेडिंग देना, फिर सब हेडिंग लिखना 1.1 1.2 इस प्रकार से। अब जरा समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ रहा, लेटर एप्लीकेशन आ रहे हैं। तो एप्लीकेशन कौन सी महत्वपूर्ण हो सकती है, हो सकता है इसके पहले मैंने 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया फाइनल मोटिवेशन वाला, तो उसमें दूसरी हो। अब जहां तक कल पेपर होने वाला है इस टाइम पर आप लगभग परीक्षा में बैठे रहोगे, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन सी आ सकती है, तो थोड़ी सी अपन इस पर बात कर लेते हैं। जैसे पहला तो हो सकता है ब्रदर्स मैरिज। ठीक है, और दूसरी एप्लीकेशन हो सकती है आप लोगों की बुक बैग। ठीक है, और तीसरी में एसएससी। ये 3 एप्लीकेशन मेरे हिसाब से बन सकती है। इसमें लेटर कौन सा बन सकता है, तो आप एप्लीकेशन ही कर लीजिए, लेटर के बजाय ये करिए, इनमें से एक आने की उम्मीद है मुझे। ठीक है, और फिर भी आप चाहते हैं कि सर एक लेटर तो बता ही दीजिए, तो एक लेटर मैं आपको बता दूंगा, बर्थडे पार्टी और फादर प्रमोशन पार्टी एक ही बात होती है, पार्टी में आगे होगा। ठीक है, तो अगर आप तैयार कर लें, या तो करें बर्थडे पार्टी या फिर फादर प्रमोशन पार्टी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत कम समय है, ज्यादा समय लेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है आपके एप्लीकेशन, एक तो आता है ऐसे, एक आता पैराग्राफ, एक आता आर्टिकल। आर्टिकल पैराग्राफ एक ही बात है, पैराग्राफ ज्यादा तैयार करें। कौन सा करना है, एक तो मैंने बताया इंपोर्टेंस ऑफ रीच है ना, इंपोर्टेंस ऑफ रीच, देखो समय नहीं इतना लिखने। और एक मैंने आपको बता रहा हूं कि आप करें क्वेश्चन नंबर, इसमें भी इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये 2 चीजें आप इसमें खास तौर से कर लें। और भी कौन सा बन सकता है, देखो सेव ट्री आ जाए तो भी इंपोर्टेंस ऑफ ट्री लिखना है, ट्री आ गया मतलब दोनों बातें। ठीक है, फिर एनी फेस्टिवल और वंडर्स ऑफ साइंस हो ही सकता है। वंडर्स ऑफ साइंस है निबंध में है, चाहे पैराग्राफ में, चाहे आर्टिकल में, कहीं भी आपको वंडर्स ऑफ साइंस आता है तो बात ही करो। ठीक है, ये 3 अगर आपको याद है तो मामला कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 पिक्चर राइटिंग क्या आएगा, एक तो हो सकता है गुड हैबिट्स और एक हो सकता है आपका कोविड-19। ये 2 मेरे हिसाब से करिए, उसके बाद तो हो ही सकता है बेटी ऑफ नेचर हो सकता है, ताजमहल हो सकता है, गर्ल एजुकेशन हो सकता है, बाकी हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इन दोनों में से कोई एक छप जाए आपका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे अपन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, आप वीडियो रोक के देखना चाहें देख सकते हैं, समय वैसे भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स कौन कौन सी हो सकती है। अगर आपके पास मेरे वाला पेपर है, प्रिंट निकाल रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल रखी है तो अब उसका समय भी नहीं है, सेंस भी नहीं। कौन सी सबसे खास बन सकती है, मैं यहाँ टिक कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 1 से लेकर आप लोगों को 7 में मैंने आप लोगों को कुल 40 कितनी 40, 1 से लेकर 40 टोटल। ठीक है, तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूँ।
लिख देता हूँ, संख्या लिख देता हूँ, आप लोग देख लेना। एक तो एक नंबर अच्छा करिए, एक आप 4 नंबर करिए, एक आप करिए 7 नंबर, एक आपको अच्छी आनी चाहिए मेरे हिसाब से 9 नंबर, उसके बाद आपको आना चाहिए 10 नंबर, 12 नंबर, उसके बाद आपको अच्छा आना चाहिए इसमें 15 नंबर, उसके बाद आपको आना चाहिए इसमें 17 नंबर, 18 नंबर। हालांकि सभी आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी और मैं अच्छा कर देता हूँ 22 नंबर। उसके बाद और कौन सा हो सकता है महत्वपूर्ण, और हो सकता है इसमें महत्वपूर्ण आपका 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 25, 26, 27। और इसमें कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है इसमें 30, 31, 33, 30, 31, 33, और फिर हो सकता है 38, और हो सकता है 40। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो आपकी थी वो ये इस प्रकार से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डुअल डायरेक्टेड है। एक तो आपको आना चाहिए सो दैट, एक आपको आना चाहिए इफ अनलेस, एक आपको आना चाहिए रीअरेंज द वर्ड एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। एक आपको आना चाहिए हु का प्रयोग, ठीक है। और आपको आना चाहिए इसमें, मैंने आपको ये 6 चीजें पहले कंप्लीट करवा दी। एक बीच में लगने वाली चीजें, बीच में कौन सी लगती है भाई, बीचों बीच में कौन सी लिखते हैं अपन, एक तो अदरवाइज को जोड़ते हैं बीच में, एक अपन विकास को जोड़ते हैं। क्यों बजा रहे हो इसको, विकास जोड़ सकते हैं, सो जोड़ सकते हैं, डेट जोड़ सकते हैं, और सो डेट एक साथ वाला भी बीच में अपन जोड़ सकते हैं। ये एक साथ रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। ये सो डेट अलग है, वो सो डेट अलग है, ठीक है। इसमें बीच में गैप रहता है, ठीक है। ये इस प्रकार रहता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या आएगा भाई, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। मैंने आप लोगों को 30 से 40 ऑब्जेक्टिव तैयार करवाए थे। यदि आपने कंप्लीट कर रखे हैं तो यहाँ से 3 मिनट देंगे, एक बार से बनेगा, नया बनेगा, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आएगा, ए पार्ट और बी पार्ट 2 आते हैं। यहाँ प्रोस से आता है, एक्सट्रैक्ट आएगा 3 नंबर का, एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। इसमें पोइम से आएगा, ठीक है। पोइम का एक सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, और पोइम की कौन राइटर कौन है वो अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात कर लूंगा, समझ भी लाता याद करने के कि किसको कैसे याद कर सकते हैं अपन, उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको भी दे देता हूँ, ठीक है। जैसे बता ही देता हूँ आपके लिए कि जैसे पहली पोइम कौन सी आपकी 10 लोग सुनो, और दूसरी कौन सी फायर एंड आइस। दोनों को किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है। उसके बाद आपकी तीसरी पोइम कौन सी, द बाल पोइम। अगर छोटी है तो कोई बात नहीं, द बाल पोइम है। बाल को कैसे याद रखोगे, बाल को याद रखोगे बेरी से। कैसे याद रखोगे, बाल बेरी, तो जॉन बेरी ने ऐसे याद रह जाएगा। फिर एक आपकी पोइम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ऐसा करके है। तो इसका जो लेटर है उसमें किसमें टेल्स है, उसमें वेल्स। क्या है भाई, वेल्स। टेल्स से वेल्स पहचानना, टेल्स वेल्स, बाल बेरी, ठीक है। फिर और आपकी पोइम कौन सी है भाई, अमांडा। तो अमांडा को कैसे याद रखोगे, ए मैन, देखो इसमें मैन आ रहा है तो उधर लिखेंगे अपन रोबन क्लिप, रोबन नहीं, ये है इसका, तो रोब, रोब से याद रखना, मैन और रोब, ठीक है। ऐसे जमाना इसको, तो ऐसे बहुत सारे हैं, और भी समझना है नहीं कि हम सारी चीजें कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आ रहा है आपके प्रश्न आ रहे हैं 6, 2 नंबर के 6 प्रश्न आएंगे, है ना। आपके 8 पूछे जाएंगे, आपको कोई 6 करने रहेंगे। आपको आप 6 करना, ज्यादा होशियार मत बनना, ये ज्यादा आ रहे तो ज्यादा कर ले, 6 करना। जो बेस्ट आ रहे हैं वो करना, कटाकटी मत करना। जो आ रहे हैं उनको पहले लिखना, नहीं आ रहा उसको बाद में छोड़ना, ठीक है।
व्यवस्थित लिखना, कटाई मत करना, कारतूस मत ले जाना। समय के लिए ये तो आएगा कारतूस बना ले, तो वहाँ कारतूस ले जाओगे तो पसीना हो जाएगा जो अलग से। और चोर की गाड़ी में तिनका एग्जामिनर देखते पहचान लेगा, फिर कारतूस को कॉपी के साथ फिक्स करेगा, 3 साल बचा नहीं दे पाओगे, फिर तो पढ़ना ही नहीं है, 3 साल बाद तो क्या। तो ऐसी गलती करनी भी नहीं है। कारतूस जेब में है तो लिखने में जो आता हो वो भूल जाओ, इसलिए उसको तो ले जाना ही मत, गलती नहीं मत करना। और अच्छी तैयारी करके चले जाओ, ये चीजें कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे आपको पता ही है, सेंट्रल आइडिया पक्की याद कर लो, है ना। सेंट्रल आइडिया मैंने बताया रखा आप लोगों को, कौन कौन सी बता रही जो आपको अच्छे से ध्यान है, इससे पहले वीडियो में देख रखा आप लोगों ने, ठीक है। और ये प्रश्न उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बैठ जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल। पेपर होने के बाद आप सभी यूट्यूब चैनल पर कि आपका पेपर कैसा रहा, आपके कितने नंबर आप स्कोर कर रहे हैं, जरूर कमेंट करें इसी वीडियो के नीचे, इसी में आप जाके अपना, और मुझे बताएं कि भी आपका पेपर कैसा रहा। अच्छा जाए, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया जाए। चलिए ठीक है। और 10वीं के बाद भाग मत जाना, भागने का मतलब कि यूट्यूब या अपने चैनल से छूट मत जाना, जुड़े रहना। 11वीं की क्लासेस जुलाई से शुरू होगी, उससे पहले मैं आप लोगों के लिए पेपर वहाँ पे बहुत सारी चीजें अपलोड करूंगा, और आपके एक चैप्टर का एनालिसिस 11वीं क्लास के मैं एनालिसिस करूंगा, ठीक है। और आगे 11वीं 12वीं जब जुड़ गए हो तो आप लंबे समय तक जुड़े रहिए, आपको हर चीज वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। चलिए।